7th 8th 9th से रिलेटेड मराठी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है वाक्यांश प्रकार। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों कवर करेंगे। और आपको एक खुशी की बात मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा मराठी ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक है, जो पूरा कंप्लीट ग्रामर का जो सीरीज है, जिसे 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है एक ही वीडियो को। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो भी लोगों तक पहुंचे। मैं आप 7th 8th 9th के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करूं, उनके लिए भी अलग अलग ग्रामर के टॉपिक्स बनाऊं। तो आप प्लीज इसे लोगों तक शेयर करो, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज नीचे कमेंट करना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो लोग बहुत ही डिफिकल्ट बना देते हैं, उसे हम आज बहुत सिंपल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों वाक्यांश प्रकार। अब देखो, यहां पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें रीडिंग नहीं आता होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें रीडिंग तो आता होगा पर लिखने नहीं आता होगा। तो सबसे पहले वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पर सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं। देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये 2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टॉपिक के ऊपर आपको सेंटेंस देंगे, और सेंटेंस देंगे तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, सेंटेंस को पहचानना होगा कि वो कौन से टाइप का वाक्य है, कौन से टाइप का वो सेंटेंस है। अब दोस्तों यहां पे जैसे अगर समझो, सबसे पहले मैं प्रश्नार्थी वाक्य के ऊपर आता हूं। क्वेश्चन मार्क वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो प्रश्नार्थी वाक्य मतलब, अगर आपको प्रश्नार्थी वाक्य अगर आइडेंटिफाई करना है तो कुछ भी मत सोचो, बस एक वर्ड याद रखो, ये वाला सिंबल। अगर कहीं पे भी सेंटेंस में इस तरह का सिंबल दिखाई दिया, आंख बंद करके प्रश्नार्थी लिख दो। तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत ही ईजी है। देखो ग्रामर मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने 10th वालों को ग्रामर आधे घंटे में मैं पूरा का पूरा उनका 16 मार्क्स का ग्रामर कवर करवा लेता हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं ना ग्रामर बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। बस प्रश्नार्थी में ऐसा दिखा, अगर आपको रीडिंग भी नहीं आ रहा है तो भी दोस्तों आप लिख सकते हो। बस आगे आपको ये वाले का प्रैक्टिस कर लेना है। देखो ये प्रश्न लिखने आया, प्रश्नार, देखो प्रश्ना, देखो इसको पढ़ते कैसे वो भी सिखा रहा हूं। प्रश्न, ये र पढ़ते, इसको क्या बोलते हैं, र और थी। तो प्रश्नार्थी क्या बोलेंगे, प्रश्नार्थी वाक्य। तो आपका ये प्रैक्टिस हो गया, आपको समझ में आ गया कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क पूछे जाते हैं, जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको वो भी डेफिनेशन नहीं पता होगा तो बस ये क्वेश्चंस पता होगा, तो इसे हम क्या लेंगे, प्रश्नार्थी। जैसे यहां पे देखो लिखा है नौकाया है, देखो क्वेश्चन मार्क, तो तुरंत समझ जाना ये प्रश्नार्थी है। अब प्रश्नार्थी के बाद मेरा सजेशन कि आप दूसरा कौन सा वाला समझना, उद्गारार्थी। उद्गारार्थी के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल लॉजिक बताता हूं, उल्टा आय। देखो आय ऐसा होता है, स्मॉल आय ऐसा लिखते हैं, जस्ट उसी का उल्टा कर दोगे तो उद्गारार्थी वाले सेंटेंस हो जाएंगे। तो कहीं पे भी अगर आपको उल्टा आय दिखाई दिया, आंख बंद करके लिख देना दोस्तों उद्गारार्थी। अब सबसे मेन है कि उद्गारार्थी आपको लिखने आना चाहिए। अगर यही लिखने नहीं आया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उद्गारार्थी, उद्गारार्थी, तो ये वाला भी आपको लिखने आना चाहिए। अगर आपने उद्गारार्थी का एक बार प्रैक्टिस कर लिया, 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शाबाश खूब चांगले गुण मिड़ाले तुला। अब देखो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस में देखोगे, देखो उल्टा आय दिख रहा है। अगर आपने ये देख लिया वाक्य के अंदर, तो तुरंत आपका क्या हो गया, उद्गारार्थी। अब उद्गारार्थी हो गया, प्रश्नार्थी हो गया, बचा क्या, अब हमारे लिए आज्ञार्थी। दोस्तों आपने कभी सुना होगा कि हम ऑर्डर देते हैं, समझ में, आप जैसे आप इंग्लिश में बोलोगे ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, कम हियर। तो इस तरह से जो हम ऑर्डर देते हैं, वैसे आप मराठी में भी जो ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होंगे उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आज्ञार्थी वाक्य। अब देखो यहाँ पे मैं आपके सिंपल समझने के लिए मैंने लिखा है, पर आप उससे भी ज्यादा सिंपल ये समझ सकते हो। देखो सबसे पहले सेंटेंस में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है सर। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है क्या, नहीं है सर। तो सर मुलानो सिस्टीने वागा, अब दिखाई दे रहा है। और मोस्ट ऑफ दी मतलब ये 100% ये ट्रिक सही नहीं है। जो आज्ञार्थी वाक्य रहता है वो लास्ट में आ के फॉर्म में ही आपको दिखाई देता है ज्यादातर, मतलब 70-50% ऐसे जो आपके एग्जाम में जो सेंटेंस आ सकते हैं। इवन 10th वालों को भी आप चेक करोगे तो इसी तरह से आता है। तो मुलानो सृष्टि ने वागा, तो ये जो है ये क्या किया जा रहा है, बच्चों को बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन में रहो। तो यहां पे जो बोला जा रहा है, तो ये एक तरह से क्या दिया जा रहा है दोस्तों, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, आज्ञार्थी वाक्य। अब दोस्तों आज्ञार्थी हो गया, प्रश्नार्थी हो गया, उद्गारार्थी हो गया, कौन सा बाकी रहा, जो ये चारों तीनों नहीं है दोस्तों, वो चौथा है जिसे हम क्या बोलेंगे, विधानार्थी। जैसे यहां पे जो सेंटेंस है, जैसे मी दररोज शाळेत जातो। अब बताओ इसके अंदर ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना तो इसके अंदर दोस्तों उल्टा आय दिखाई दे रहा है, उद्गारार्थी है, ना तो दोस्तों इसके अंदर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। बोल रहे कि मी दररोज शाळेत जातो, ये ऑर्डर नहीं है दोस्तों। अगर ये तीनों नहीं है
तो मैं आपको बोल रहा हूं कि तुरंत आप क्या लिख दो, विधानार्थी। प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लो कि विधानार्थी किस तरह से लिखते हैं। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, प्लीज नंबर लिख के उसके आगे उस क्वेश्चन का आंसर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, तू कोणते पुस्तक वाचतोस, क्वेश्चन मार्क है, मुझे बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्लीज कमेंट करो। हाँ, दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे उल्टा आय दिख रहा है। प्लीज मुझे बता दो, आंख बंद करके मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। तू पुस्तक वाच। अब देखो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आई है, तो ये मत सोचना कि सर आपने तो बोला था आ की। मैंने बोला कि 50-60% वाले सेंटेंस में आता है तू पुस्तक वाच। मतलब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, हाँ, कि या तो हम एक तरह से बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, तो ये क्या आएगा, आज्ञार्थी। मैं ये आंसर बता दिया। और हाँ, गुलाब सुंदर है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर ना तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ना तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है, ना तो ये आपको कोई ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं, तो बता सकते हो कि ये कौन सा है। तो प्लीज चारों के कमेंट में फटाफट आंसर बताओ। अगर आप आंसर बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फटाफट जितना हो सके प्लीज, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से आपको ऐसे ही इजी वे में ग्रामर के टॉपिक्स बहुत सिंपल तरीके से कवर हो जाए, तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जितने भी आपके ग्रुप है वहां तक पहुंचा दो, और एक हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं फटाफट आपके लिए टॉपिक्स लेकर आऊंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।